हेलो गाइस, आज 31 अक्टूबर को जो हरियाणा पुलिस का इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर्स की आंसर की बताने जा रही हूँ मैं आपको, तो उनको आप मिला लेना। तो जो मेरे पास ये सेट है उसके पास उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या दर है, उत्पादन प्रकार्य का सूत्र क्या है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पूछा तो क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एफ एल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दर है। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, तो किस वर्ष घोषित किया था, 1804 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दर्ज है। 108 मीटर और 112 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समांतर रेखाओं पर एक दूसरे को की ओर क्रमशः से 45 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, 8 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो। निम्नलिखित में से किन्हें लोकप्रिय रूप से मानवतावाद का जनक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, पेटार्क को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दर्ज है। यदि शब्द पर्सनैलिटी के 3, 4, 5 और 7 तथा 10वें वर्ण से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है तो शब्द का पहला अक्षर क्या रोसोल्ट बनेगा, उसका पहला अक्षर वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दर्ज है। एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह अपनी यात्रा के अगले 25 किलोमीटर को 5 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है और अपनी यात्रा के अंतिम 50 किलोमीटर को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। कार की औसत गति कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दर्ज है। केंद्र की ओर से मुंह करके एक वृत्त में बैठे 6 व्यक्ति का एक एक खेल खेल रहे हैं। विजय सुधीर के बाएं था, अमर राकेश और सौरभ के बीच में था, नीरव अमर के बाएं से दूसरा था। तो विजय के दाएं में कौन हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं तब वे हवा में आर दूरी पर रखे जाते हैं। जब उन्हें पराविद्युत नियतांक के माध्यम में आर दूरी पर रखा जाता है तो बी ए समान बल लगाते हैं, तो दूरी आर किसके बराबर है, आर के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दर्ज है। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो कौन थे, टिग्रे लाइट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दर्ज है। एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है, उस उत्तर की ओर तथा 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 31 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है, तो 7 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर है, तो कितना दूर है, 15.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका का स्थान बाएं से 9वां है और बाएं से 10वां क्रमशः है। यदि वे आपस में स्थान बदल लेती हैं तो रीता और मोनिका का स्थान क्रमशः बाएं से 17वां और बाएं से 18वां हो जाता है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो कितनी लड़कियां, 26। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रखा है। यदि 40 व्यक्ति 15 दिनों में 240 किलोग्राम चावल खाते हैं तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खा जाएंगे, तो 4 दिन के अंदर खा जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्शन टेक्निकल ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के कब स्थापित हुआ था, तो जो BIMSTEC है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1997 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दर्ज है, इसका नहीं पता मुझे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो हमारे पास क्या दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दर्ज है। सरकारी राजस्व घाटे का मुद्रीकरण अनुत्पादक व्यय और डैश में परिणाम हो सकता है, तो उच्चतर मुद्रास्फीति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दर्ज है। पारिस्थितिकीय रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदर्भी पर्यावरणीय कारक है, तो कौन सा है, तापमान। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दर्ज है। कास्टे के अनुसार समाजशास्त्र की पारंपरिक पद्धति डैश है, तो कौन से, सकारात्मकवाद, यानी कि पॉजिटिविज्म। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दर्ज है। सशक्त पुलिस के सापेक्ष एक निरीक्षित उपनिरीक्षित डैश पर कमांड करता है, तो इसमें इसके देखो बटालियन पर भी कर सकता है, अनुभाग पर भी, प्लूटन पर भी और कंपनी पर भी। इसके सारे के सारे सही हैं। अब पता नहीं HSSC किसको सही मानेगी, तो वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। मैथ का दे रखा है, इसका हमारे पास इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये वे गतिविधियां जो प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं। ये वे गतिविधियां अपने आप में अच्छा उत्पादन नहीं करती, लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया में सहायता और समर्थन करती हैं, तो दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास देखो क्या दर्ज है।
पेंसिल प्रोटोकॉल के बारे में बताना है, तो इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, दोनों के दोनों ट्रू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दरकार, डैश का प्रयोग झाग पलवन विधि में झाग स्थिरकारी डैश के रूप में होता है, तो क्रिशोल के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या दरकार है, टैक्सोनोमिक अध्ययन मौलिक समानताओं वाली व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को क्या मानते हैं, तो प्रजातियां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या दरकार है, PCMCIA का क्या मतलब है, तो पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी केबल इंटरनेशनल एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या दे रखा है, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत डैश भारतीय अदालतों के न्याय में किसी भी गर्भपात या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है, तो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। मैंने सुबह भी वीडियो डाली थी, उसमें कम ही व्यूज़ आए हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो चैनल को, ताकि हम भी थोड़ी मोटिवेट हों और अच्छी वीडियो बना के लाएँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, पंचायत की शक्तियाँ किस में सूचीबद्ध हैं, तो किस में, 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या दरकार है, डैश को लकड़ी वुड स्प्लिट यानी कि डैश लकड़ी स्प्लिटिंग रूप किसको बोला जाता है, CS3OH। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक वस्तु का रुपये 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 1623 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 रीजनिंग का दरखा, इसके 20 पदों का योग बताना है, तो कितना आ जाएगा, 860। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, आपराधिक दंड संहिता 1973 की धारा 2X के अनुसार वारंट का मामला वह होता है जो किसी अपराध से संबंधित होता है, जिसकी सजा मौत, आजीवन कारावास या डैश वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास की हो सकती है, तो 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है, समाजवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये दोनों के दोनों सी हो जाएंगे कि समाजवाद राजनीतिक विचारों के समूह को संदर्भित करता है और औद्योगिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में मौजूद और उसके द्वारा पुनरुत्पादित असमानता की प्रतिक्रिया रूप उभरा है। समाजवाद की मुख्य चिंता यह है कि मौजूदा असमानता को कैसे कम किया जाए और संसाधनों को उचित वितरण कैसे किया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि उत्पाद पर विपणन और निरीक्षण निषेधालय द्वारा नियोजित प्रणालीकरण चिन्ह है, तो एजमार्क आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, रंगीन तस्वीरों को दर्शाने की डैश विधि सामान्यतः या स्कैन डिस्प्ले का साथ प्रयोग करती है, तो कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, शैडो मास्किंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, जब एक घड़ी में 7:24 प्रातः बजते हैं तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कोण क्या होता है, 78 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या दरखा है, यदि हिम हर दैम को DNKE और डू हिम वाई को NELKIR दे डू ये लिखा जाता है, तो डू को किसको लिखा जाएगा, LK को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, भारी वर्षा के बाद किस प्रकार की भूमि पर मिट्टी के ऊपरी परत का क्षरण होता है जो आसानी से पता नहीं चलता, लेकिन यह हानिकारक है क्योंकि यह महीन और अधिक उपजाऊ मिट्टी के परत को हटा देता है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसका समतल भूमि, पहाड़ी भूमि और समुद्र तटीय भूमि। क्वेश्चन नंबर 39 क्या रखा है, डैश प्रयोक्ता को ईमेल के साथ एक फाइल को भेजना कहते हैं, तो किसको कहते हैं, अटैचमेंट को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, मैथ का ये क्वेश्चन नंबर 41 देखो, ये 40 आप देख ले, आप कर लेना, मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, पुलिस सुधार संबंधी संस्तुतियाँ डैश समिति द्वारा दी गई, तो किसके द्वारा, जस्टिस मलीमत समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, प्रत्येक सिग्नल कार्पेल के भाग क्या है, तो भाग क्या क्या हैं, सिंगल कार्पेल के पार्ट बताने, तो कौन कौन से हैं, सिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है, डैश नियंत्रक एक अंतरा फलक है जो कंप्यूटर को हार्ड ड्राइव पर लिखने और पढ़ने में सक्षम करता है, तो कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर की क्या आ जाएगी, इम्फाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों का निर्माण डैश द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दरखा है, संपूर्ण स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की चर्चा करने वाला पहला कौन था, तो कौन था, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो,
क्वेश्चन नंबर 47 क्या दे रखा है, अगर आप 22 जून 2003 को अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आपकी यात्रा की शुरुआत में 7 दिनों के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है, एक विनर में इंटरनेट व्यवहार का मानक नियम क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, नेटिकेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है, तो हम मेरा पानी मेरी विरासत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दरखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अकाउंट एग्रीगेट एक डैश है, तो क्या है, बैंकेतर वित्तीय कंपनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या सेकेंडरी मेमोरी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दरखा है, बीजों की व्यवहार्यता क्या है, तो क्या है, बीजों में जीवन की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, डैश एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो प्रयोगता को वेब पृष्ठों को पढ़ने देखने देता है और एक वेब पृष्ठ के से दूसरे पर जाने देता है, तो वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 54 रीजनिंग का दे रखा है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है, माउंट बेंटन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दरखा है, 6 लड़के हैं, 5 लड़के 4 लड़कियों में से 7 का एक समूह बनाना है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, यदि समूह में लड़कों की संख्या अधिक हो तो 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 यूरोपीय संघ नौसेना है, तो कौन है, NSVFOR। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दरखा है, एफ के मीथेन्स कोर्स सेक्शन में गोलाकार है, इसलिए इसका नाम क्या है, राउंड वोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या, भारत में पहली रेलवे ने 1853 से मुंबई से थाने पर कुल कितनी दूरी तय की थी, तो कितनी की थी, 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस पुलिसकर्मी को हाल ही में वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुआ, तो किसका हुआ है, मिंदर सिंह कांस्टेबल को। ठीक है, मिंदर सिंह कांस्टेबल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 हालांकि परिपक्वता पर 8 न्यूक्लियट एक विशिष्ट एंजियोम भ्रूण कोश है, तो क्या आ जाएगा, 7 कोशिका वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दरखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सपेंशन कार्ड नहीं है, तो कौन सा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दरखा, कौन ओलंपिक 2021 में सबसे कम उम्र का स्वर्ण पदक विजेता बना, तो कौन बना, मोमिजी निशिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64 क्या देखा है, एक प्रीमियर संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश को 7 बढ़ा दिया जाए तो हर में से 2 घटा दिया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। प्रीमियर संख्या कितनी आ जाएगी, 6/11। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 8/11 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 2020 में UNDP HDI रिपोर्ट के अनुसार भारत की MHIV क्या रैंकिंग क्या है, 131 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 क्या देगा, शब्द डैश सामान्यतः नेटवर्क युक्त कंप्यूटर प्रणाली या इंटरनेट के जुड़े रहने की स्थिति में संदर्भित होता है, तो ऑनलाइन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका सिर्फ एक कथन सही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA संगठन का मुख्य नीति निर्माण अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 इसकी आकृति बतानी थी, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसारण करने की प्रथा किसी अधिकृत उपयोगकर्ता की ओर से आई है, तो क्या हो जाएगा, स्पूइंग, यानी कि SPODING स्पूइंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 76 क्या दे रखा है, दी गई आकृति पर प्रतिबिंब यानी कि इसकी मिरर इमेज बतानी, तो इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 800-8OO-EBRBEW-8I। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या दरखा है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सर्वोत्तम सटीक बैठते हैं। सभी KL हैं, सभी LM हैं, तो क्या आ जाए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 78 क्या दरखा है, एक प्रक्षेप्य के पास 2 कोणों से श्रेणी R हो सकती है, यदि के T1 एंड T2 दोनों मामलों में उड़ान के समय है, तो उड़ान के समय दोनों डैश के समानुपाती होंगे, तो किसके होंगे, R के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दरखा है, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड पर बदल जाता है,
यदि वे सभी एक साथ 10-15 AM पर बदलते हैं तो अगली बार कितने बजे वे एक साथ बदलेंगे? तो 10-18-36 पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दे रखा है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एच के कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर DBR कंबोज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दे रखा है? भेड़ों में प्रजनन के दौरान चर्किक परिवर्तन कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? मध्य परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82 क्या दे रखा है? यदि अल्फा का अर्थ भाग, बीटा का अर्थ माइनस और गामा का अर्थ मल्टीप्लाई है तो थीटा का अर्थ भाग है, तो इसकी वैल्यू बतानी थी, तो कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या दे रखा है? एक संपूर्ण सामाजिक संरचना के सामाजिक परिप्रेक्ष्य और सांस्कृतिक मूल्यों का विस्तारित अवलोकन डैश को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? नृवंश विज्ञान को, ठीक है, एथनोग्राफी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखो, हेरोडोट्स किस देश का था? तो ग्रीक देश का था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दे रखा है? शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनोवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दे रखा है? दूध सहकारिता के कार्यान्वयन में जिस राज्य में सफलता हासिल की उसका नाम हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसका? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, विवर्तनिक प्लेट प्लाज्मा डैश के बीच में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 रीजनिंग का दे रखा है, ये यहाँ पे मिसिंग टर्म बतानी, तो क्या आ जाएगी? 18 और 15, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दे रखा है? एक बॉक्स में 1 रुपये, आधा रुपये और चौथाई रुपये के अनुपात 3, 4, 5 है, तो सिक्कों का कुल अनुपात 100 रुपये है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के क्रम से संख्या क्या आ जाएगी? 48, 64, 80, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या दे रखा है? एक घन को 512 टुकड़ों में काटने के लिए कितने काट लगाने की आवश्यकता है? तो 21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91, ये थोड़े से कम दिख रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, उस पर ध्यान देना बस। फाइंड आउट द डैश वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या रखा है? आउट ऑफ द 4 इनमें से इनकरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, तो क्या आ जाएगा? कमल आस्क्ड मी वेदर हैड सीन द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट टेंस फ्रॉम द, इसमें टेंस बताना है, ठीक है। 9 years हेयर पास्ट सिंस हिज, तो इसका क्या आ जाएगा? डाइड, हिज आंट डाइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 94 क्या आ जाएगा? इसमें भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच बतानी है। ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हिम देयर टेल ही रिटर्न, जब तक वो नहीं लौट के आता, मतलब तब तक उसने वहाँ उसको वेट करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का क्या रखा है? इसमें भी वो बताना है, अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, तो इसमें क्या आ जाएगा? टू फ्राउन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टू फ्राउन, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, परीक्षाएं चल रही थी, यह वाक्य डैश भूतकाल का उदाहरण है, तो अपूर्ण भूतकाल का, ऑप्शन नंबर अपूर्ण आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? छात्र शब्द का सही अर्थ क्या है? छात्र शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, योजक किसे कहते हैं? क्रिया को योजक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 99 क्या दे रखा है? तूती योजना, तो तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? यश फैलाना, ठीक है, यश फैलाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 क्या देखा है? सार्वजनिक विशेषण को डैश विशेषण भी कहते हैं, तो संकेतवाचक, ठीक है, संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। मेरे पास एक सीरीज नहीं थी 70 से 75 क्वेश्चन की, वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और जो 1-2 क्वेश्चन डाउट में थे वो उसके लिए भी मैं आपको माफ़ी चाहूँगी। बाकी मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्ट आंसर की है ये। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 10th 12th के मैथ के लिए और HSSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की आंसर की के लिए और मैथ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।